लेकिन सबसे पहले खबर वजीर खजाना इसहाक डार से मुतालिक, जो इस्तीफे से मुतालिक खबरों पर सीखपा हो गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में नमाज जुमा की अदायगी के बाद उन्होंने सहाफियों के सवालात के जवाब दिए और सहाफी का सवाल था कि क्या आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो जवाब में कहा कि आपको तकलीफ है मेरे काम करने से। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इस पर इसहाक डार ने जवाबी सवाल किया कि आपको मेरे काम करने से तकलीफ है। 10 मिनट में 4 बजे 10 मिनट 4 बजे 10 मौजूदा सूरत 4 बजे 10 मिनट 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। 4 बजे 10 मिनट 4 बजे 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में। डॉलर की उड़ान और महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना कर रख दी है, मगर हुक्मरान और अपोजिशन इक्तदार की खींचा तानी में मसरूफ अमल है। महंगाई के बाइस गरीब और मुतवस्सित तबका गोश्त, फल, अंडे और मुर्गियों की खरीदारी पहले ही तकरीबन तर्क कर चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब का भी रिजाइन आने वाला है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर का जो काम है वो काम करने के लिए पूरा कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब कोई, फौज का आर्मी चीफ से लेकर सब कोई, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, दो ही लोगों का काम असल में पाकिस्तान में होता है। इसके अलावा जितने पोस्ट हैं, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, सब फालतू के हैं। सिर्फ ये दो ही पोस्ट चलते हैं पाकिस्तान में। और पूरी कैबिनेट में, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो खुद के फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर हो, सबका काम हर कोई करता है। ऐसे ही यहाँ पर भी बकरा बनाया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर को हटाया जाता है। पिछले 2 सालों में 5 फाइनेंस मिनिस्टर हटाए जा चुके हैं, रिजाइन दे चुके हैं, और अब इनका भी नंबर आ गया, क्योंकि पाकिस्तान संभालने लायक बचा ही नहीं। पाकिस्तान के ऐसा मुर्दा निर्जीव हो गया है जिसमें जरा से भी जान ही नहीं बची कि उसको थोड़ा सा वेंटिलेटर पे ले जाके बचाया जा सके। तो फिर भागेगा ही, किसी को भी अपनी इज्जत बचानी है तो भागेगा ही। इनको भी बेइज्जती हो रही है, बचा नहीं पा रहा, पहले इज्जत थी, तो भागेगा ही भागेगा। ये सवाल किया गया है इसहाक डार से सहाफ़ी की तरफ से कि क्या आप इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं। इस पर इसहाक डार ने एक जवाबी सवाल किया कि क्या आपको मेरे काम से तकलीफ है। 2 घंटे में कुछ नहीं होगा। 4 बजे 10 मिनट 4 बजे 10 मिनट पे 4 बजे 10 मिनट पे 4 बज के 10 मिनट पे इस्तीफा देने जा रहे हैं। आपको तकलीफ है मेरे को काम करने में। सर तकलीफ नहीं है, आपसे सवाल किया कि लोग जो है ना वो सवाल कर रहे हैं आपके इस्तीफे से मुतालिक, जो है बातें हो रही है, तो इस वजह से आप तरदीद ही कर दें। आप 4 बजे 10 मिनट तहसील वहाँ से बाहर हो। शबर जैदी साहब ने कहा कि आज आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, आज करने से उसने किया क्या इस बोल के साथ, जो उसने बड़ा किया है तो सबको बताया। तो यही बात करो सर, अरबों रुपए का रिफंड देके चला गया, जो कि उसमें जेल में होना चाहिए उसको इस वक्त। सहाफ़ी ने कहा कि बातें हो रही हैं आपके इस्तीफे की, आप इसकी फिर तरदीद ही कर दें। शबर जैदी ने कहा है कि आप आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं। ये सहाफ़ी ने उनको बताया कि शबर जैदी ये कह रहे हैं कि आप आज इस्तीफ़ा दे रहे हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि आप मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, आप इसकी तरदीद ही कर दें। इसहाक डार ने कहा कि उसने इस मुल्क के साथ क्या किया, यानी शबर जैदी से मुताल्लिक़ जब सहाफ़ी ने उनसे कहा कि शबर जैदी ये कह रहे हैं कि आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं, तो एक बार फिर उन्होंने ये सवाल किया इसहाक डार ने सहाफ़ी से कि उसने इस मुल्क के साथ क्या किया है। महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से तालीमी चीज़ें जो है, किताब, पेन वगैरह, इसकी अखराज, इनकी जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम अपने वालिदैन से मुतालबा करते हैं चीज़ों का, तो वो हमारे तालीमी अखराजात उठाने से कासिर होते हैं, जिसकी वजह से हमारा तालीमी सिलसिला बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। बढ़ती हुई महंगाई और आए रोज बिजली, गैस और पेट्रोल की मद में इजाफे ने अवाम की जिंदगी अजाब बना दी। आटा, दालें, सब्जी, दूध, सब की कीमतों में हौलनाक इजाफा हो चुका है। भावलनगर, मुल्तान, रहीम यार खान, सरगोदा, जहलम, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, नौशहरा, किलाद समेत दीगर शहरों में लोग सस्ते सरकारी आटे के हुसूल के लिए रुल गए। लाड़काना की यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 1.5 माह से अशियाए ज़रूरियत दस्तयाब नहीं, जबकि सादिकाबाद में आटा ना मिलने पर मर्दों खवातीन का पारा हाई हो गया। खवातीन का कहना था, रोज कतार में आकर लगते हैं, आटा कम और धक्के ज्यादा मिलते हैं। महंगाई ने गरीब आवाम के लिए अपने बच्चों को तालीम दिलवाना भी मुश्किल बना दिया है। गैस बढ़ा दिया, तेल बढ़ा दिया, आटा बढ़ा दिया, चीनी बढ़ा दी, पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिया। गरीब के बच्चों को रोटी चाहिए, उसका निवाला छीन लिया। शब्बर जैदी ने कहा है कि आप आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर हुकूमती हिकमत अमली क्या है, ये सवाल किया गया सहाफ़ी की जानिब से इसहाक डार से। तो जवाब में कहा कि 4:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा।
पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए गैर मामूली सूरत हाल का सामना। पाकिस्तान को पहली दफ़ा स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले शराइत पर अमल दरामद का कहा जा रहा है। IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पाकिस्तान पर मजीद 4 शराइत के लिए दबाव है। पाकिस्तान होने जा रहा है डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट अभी अगले 1-2 हफ्ते में ही आने की उम्मीद है, क्या संभावना है, चांसेस। और ये बोला है IMF ने कि हम पैसा देने के लिए और शर्तें लगा सकते हैं। शर्तें लगाई भी हैं और शर्तें ऐसी लगाई हैं कि पाकिस्तान में बिजली पर 3 रुपए 32 पैसे का सरचार्ज लगाया गया है। कीमतें और महंगी हो रही हैं। इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन तो बहुत खतरा, और आप सोच जैसे 1999 में जैसे बुरे हालात थे, वैसे ही आज पाकिस्तान के हालात हैं। इसका अगर हम जिम्मेदार समझें तो ये पूरी PDM है, जो PDM टोला तमाम पार्टियों का एक एजेंडा था। पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करना है। आमतौर पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से पहले पेश की शराइत पर अमल दरामद की शर्त रखी जाती है। प्रोग्राम बहाली में पाकिस्तान को 1998 जैसी सूरत हाल का सामना है। जैसे आपने फ्री फॉल कर दिया डॉलर को, स्टेट बैंक को खुद तारीख करके ऑटोनोमस उसको बॉडी बना दिया आपने। आप देखें, लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो काम किया है, अगर ये सिर्फ 110 रुपए का पेट्रोल ले लेती रशिया से तो आज ये हालात नहीं होते और पाकिस्तान इस वक्त खुशहाली की तरफ जाता। लेकिन इनका एजेंडा कुछ और था। इन्होंने पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करना था। इन्होंने पॉलिटिकल जो था वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी और पाकिस्तान को इस वक्त वहां लेके आ गए जहां से हमारा रिटर्न बैक बहुत मुश्किल है। और इनके पास कोई पॉलिसीज भी नहीं थी। और शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्या करने आए थे, क्या नहीं करने आए थे, इसका हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक एजेंडा लेके आए थे कि जब इमरान खान साहब ने छोड़ा था 180 पे, तो हम इमरान खान साहब को बुरा कहते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने तो वो हदें पार कर दी कि बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। प्राइमरी खसारे और करंट अकाउंट खसारे के इदादोशुमार पर भी इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान 7 माह के इदादोशुमार के मुताबिक खसारे का हदफ मुकर्रर करना चाहता है। IMF अपनी तरफ से हदफ मुकर्रर करने पर बज़िद है। और पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत ही बिल्कुल, अल्लाह इसको बचाए, खुदा खैर करे, दुआओं की जरूरत है। और जो एक सौतेली माँ एक सलूक करती है अपने बच्चे के साथ, उससे भी ज्यादा घटिया इन्होंने वो काम किया पाकिस्तान के साथ। और इस वक्त जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को हम यूं कर रहे हैं और यूं कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान बचाने के लिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगले इलेक्शन जीतने की तैयारियां कर रहे हैं। पॉलिसीज देखिए कि अय्याशियां, ठाट बाट गाड़ियां, आप मर्सिडीज इंपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। मामला आपके खराब है, आप मर्सिडीज ले रहे हैं, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। एक मिनिस्टर कहता है जी रोटी यूं है तो यूं है। आज पाकिस्तान का ये हाल है कि 150 रुपीज आटा चल रहा है। ये कहना है हुकाम वजारत खजाना का। बिजली पर 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट सरचार्ज 4 माह की बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करना होगा। वजारत खजाना 4 माह के लिए सरचार्ज आयद करने के लिए तैयार है। IMF सरचार्ज मुस्तकिल बुनियादों पर आयद करने के लिए वज़ीद है। और कोई बात नहीं थी इनकी, वो सिर्फ इमरान खान नजर आ रहा है। और इस वक्त मैं नॉट द सपोर्टर ऑफ इमरान खान, बट 85 to 86 जो पोलिंग आ रही है वो इमरान खान जीतता हुआ दिख रहा है। वो ये डर रहे हैं और कोई वजह नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शुरुआत उन्होंने की थी इसको IMF से कर्ज लेने की। उसके बाद भुट्टो गवर्नमेंट हुई, नवाज शरीफ रहे, सबने कर्ज लिया। लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब को कहना कि वो जिम्मेदार थे, वो जिम्मेदार नहीं थे। उनकी भी पॉलिसीज थी बहुत सारी खिलाफ पाकिस्तान के, जो मैं समझता हूँ बड़ी खिलाफ थी। पाकिस्तान के मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार साहब, अब उनका भी ऐसा लग रहा है जैसी खबरें आ रही हैं, रिजाइन चंद दिनों में आने वाला है। वैसे पाकिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो रिजाइन करे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर हम मात्र बात करें पिछले 2 सालों की, 11 दिसंबर 2020 से आज की तारीख की अगर हम बात करें मार्च 2023 की, तकरीबन 2.25 साल, इन 2.25 सालों में 5 फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के बदल चुके हैं। ये थे, अभी इशाक डार हैं, इनके पहले मिफ्ता इस्माइल, उसके पहले शौकत तरीन, उसके पहले हमाद अजहर, ऐसा पूरा सिलसिला जो है वो 5 फाइनेंस मिनिस्टर टोटल बदल चुके हैं। उसके पहले एक वो खान भाई साहब थे, तो ऐसे बदलते रहे हैं। 5 फाइनेंस मिनिस्टर मात्र पिछले 2 साल में, 2.25 साल में बदल चुके हैं। अब ऐसा देश जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर इतने तेजी से बदलेंगे, अगर आप मोटा मोटी अंदाजा लगा लो, 26-27 महीनों में 5 बदल गए, यानी कि एक फाइनेंस मिनिस्टर को काम करने का मौका कितना मिला। एक फाइनेंस मिनिस्टर को मौका मिला मात्र 5-6 महीने काम करने का। 5-6 महीने में क्या कर लेगा, 5-5 महीने में क्या कर लेगा, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल पॉलिसी बना देगा। तो पहले ही आपका देश कोई बहुत ज्यादा हेल्दी इकोनॉमी नहीं है, पहले ही आपका देश जो है एकदम तबाह हालत में है, बिल्कुल उसको बचाना भी ऐसा लगता है बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, नामुमकिन सा है।
वैसा देश से अगर उम्मीद की जाए कि 6-6 महीने में आप बदलो फाइनेंस मिनिस्टर तो बच जाएगा, तो और तबाही वाली बात है। इसीलिए कहते हैं पाकिस्तान को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को ना किसी दुश्मन की जरूरत है, ना ही पाकिस्तान को किसी बाहरी शक्ति की, ना इंडिया, ना इजराइल, ना अमेरिका, ना कोई, ना चाइना, कुछ नहीं चाहिए इन्हें। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मोड पे है, ये अपने आप ही खुद से तबाही मचा लेंगे, अपने आप पे पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये पैर पे मारेंगे, ये सर पे भी कुल्हाड़ी मार लेंगे, ये ऐसा देश वाले लोग हैं। इसी वजह से इनकी इकोनॉमी इतनी बदतर होती ही चली जा रही है। अभी भी जो इशाक डार साहब हैं, जो मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर इनकी बात करी जाए पिछले 30 सालों में, या फिर हम बात करें जीवित, जितने पिछले 30 सालों में पूरे पाकिस्तान के इतिहास में जितने जीवित फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनमें सबसे ज्यादा काबिल कोई फाइनेंस मिनिस्टर तक पाया गया है तो वो यही साहब थे, जो भी इकोनॉमी को नहीं संभाल पा रहे हैं।